हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि ये अध्यायवार सॉल्व पेपर था। और इसी के क्रम में हम ये नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 8वां होगा, जिसमें हम भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन से संबंधित जो क्वेश्चन है इनको देखने वाले हैं। ठीक है, ये नया सिलेबस जो यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो जारी किया गया है, उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू जो है निकाला गया बुक। तो इसके पहले 7 चैप्टर हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये वीडियो खासकर अगर बात करें तो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं, जैसे कि बीपीओ मेंस का है, जूनियर असिस्टेंट मेंस का है, उसमें जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर है, ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट है, इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल है। तो इन सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि साइबर सुरक्षा क्या है। ठीक है, साइबर सुरक्षा के बारे में बातें इसमें मतलब सारी क्वेश्चन होंगे। तो साइबर सुरक्षा क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है, यही आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो साइबर सुरक्षा जो होता है मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। साइबर सुरक्षा जो है मेलवेयर के विरुद्ध जो है सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है सही है, जो कि डी पार्ट में दिया गया उपरोक्त सभी। ठीक है, साइबर सुरक्षा के सारे काम होते हैं। साइबर सुरक्षा का ये जो है एक तरीके से भाषा। अब जान लेते हैं इसमें एक्सप्लेन में कि किस तरीके से साइबर सुरक्षा क्या होती है। तो साइबर सुरक्षा का तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार के हमलों, क्षति और दुरुपयोग तथा इकोनॉमिकल जासूसी से साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने से होता है। साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके साइबर हमलों के विरुद्ध, मेलवेयर के विरुद्ध, आतंकवादियों के विरुद्ध और किसी सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? इनमें से ऑप्शन दिया गया है, साइबर सुरक्षा जो है किसकी सुरक्षा करती है, ये क्वेश्चन बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साइबर सुरक्षा जो होता है वो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। तो आंसर इसमें जो है एग्जैक्ट बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पहले ऑप्शन अगर देखें तो साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है, तो अपराधियों की सुरक्षा नहीं करती। इंटरनेट से जुड़ा जो अपराधी है या मेलवेयर के विरुद्ध है, तो उनसे जो है सुरक्षा करती है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा जो होता है वो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, इसको साइबर हमलों से बचाता है। इसका उद्देश्य नेटवर्क और नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डाटा या फिर सॉफ्टवेयर की अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से जो है दूर रखना तथा शोषण, वैधता और खतरों को कम करके सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों की साइबर हमलों से जो है सुरक्षित करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है माने जाते हैं? तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन इस तरीके से आपके सामने दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्ट केर खाम्स। ठीक है, अगर अगस्ट खेर खाप्स जो हैं ये कंप्यूटर सुरक्षा के जनक माने जाते हैं। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये HEC के एक भाषाविद और जर्मन प्रोफेसर हैं, अगस्ट केरखॉफ्स, जो कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं। इन्होंने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक लेख लिखा था, जिसके माध्यम से केरखॉफ ने जो है अनजाने में समकालीन एन्क्रिप्शन आधारशिला रखी थी, जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने या क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो किया जाता है, इसको अगर हम कहें कि एक शब्द में, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम कहेंगे एक शब्द में, इसको साइबर हमला बोलते हैं। ठीक है, साइबर अटैक या साइबर हमला कहते हैं। आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइबर स्पेस के विभिन्न घटक जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम हो गया, संबंधित उसके उपकरण हैं, हार्डवेयर सिस्टम प्रणाली और नेटवर्क सिस्टम्स तथा उनसे जुड़ी जानकारी चुराने, नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच स्थापित करने और सूचना को जो चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास को साइबर हमले के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है इनमें से? ठीक है, क्लाउड सुरक्षा है, नेटवर्क सुरक्षा है, एप्लीकेशन सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो साइबर सुरक्षा के प्रकारों में अगर देखेंगे तो उसमें क्लाउड सिक्योरिटी भी आती है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी आती है और एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है,
तथा हम अपने जीवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रौद्योगिकी के खिलाफ खतरा और हमले बढ़ रहे हैं। अतः साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे जो है निम्नलिखित सुरक्षा प्रकारों से विभाजित किया गया है। पहले उसमें आता है क्लाउड सुरक्षा, जिसमें हम क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए जो है सुरक्षा प्रदान करता है। क्लाउड मीन्स मतलब कि ऑनलाइन जो संग्रहित करते हैं, जैसे जीमेल पे आपके फोटो, गूगल फोटो हो गया ना, तो ऑनलाइन सेव है, तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा की दूसरा आता है, इसमें आंतरिक नेटवर्क को जो है खतरों से बचाता है, इंटरनल नेटवर्क को खतरों से बचाता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहित डेटा की जो है सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है। ठीक है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। साइबर सुरक्षा की विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो साइबर सुरक्षा की विशेषताओं में अनुपालन आता है, आंतरिक खतरों से बचाव करता है, खतरे की रोकथाम करता है। तो ये सभी जो है सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर और नेटवर्क में उपलब्ध सूचना और डेटा को जो है सेव और गोपनीय रखने का प्रयास किया जाता है। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं, उसमें पहला आता है अनुपालन, जिसमें होता है कि एक प्रोग्राम बनाना जो उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है। दूसरा आता है आंतरिक खतरों से बचाव, जैसे कि आंतरिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा आता है खतरे की रोकथाम, तो खतरे का पता लगाने और उन्हें रोकने में जो है सक्षम होना चाहिए। तो ये सभी इसकी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। इनमें से नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या हो जाएगा, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य में गोपनीयता आती है, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता आती है। गोपनीयता का कार्य की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम की संवेदनशील जानकारी जो होती है, ठीक है, को अवांछित पहुंच से जो है सुरक्षित रखना काम होता है इसका। और नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल उन्हीं लोगों के लिए पहुंच योग्य है जो इसे देखने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इस तरीके से सारे काम होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें आगे तो सत्यनिष्ठा की बात करें तो इस लक्ष्य में जो है डेटा सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करना और संरक्षित करना शामिल होता है। अखंडता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सटीक और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके बाद उपलब्धता की बात करेंगे तो नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा, नेटवर्क के संसाधन, सूचनाएं और सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो आसानी से इसका उपयोग कर सके। ये सारे काम होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है। इनमें से साइबर अपराध कौन सा एक नहीं होगा। 4 ऑप्शनों में से दिया गया है सेवा से इनकार करना, या फिर बीच में आदमी, या फिर मेलवेयर, या फिर एईएस। ठीक है, एईएस। अब इसमें से बताना कि ये कौन सा साइबर अपराध नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे एईएस की तो ये साइबर अपराध नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेवा से इनकार, बीच में आदमी और मेलवेयर या स्पाईवेयर या फिर की लॉगर या फिर फिशिंग कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क तक अपनी अधिकृत पहुंच स्थापित करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है। और एईएस यानी कि उन्नत एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एक एल्गोरिदम है जो डेटा को इनक्रिप्ट करके जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें कौन अपराध नहीं होगा, वो डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है। इनमें से तो इसमें से घटक की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिया गया, एआई है, डेटाबेस है, हमला है। तो अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये क्या होता है, साइबर सुरक्षा का एक घटक होता है, एक प्रकार होता है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओटी कहते हैं। आपने सिलेबस अगर देखा होगा बीपीओ का तो उसमें कंप्यूटर के सिलेबस में जो है आईओटी का जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जो कि साइबर सुरक्षा का एक प्रकार, एक घटक होता है। यह इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ जो है डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क होता है। इसमें मैकेनिकल, डिजिटल मशीनें और उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला कहा जाएगा, फिशिंग करना, एक्सक्यूएल इंजेक्शन हो गया, या फिर पासवर्ड अटैक है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सभी जो है क्या है, साइबर हमला के प्रकार हैं। तो आपका आंसर डी पार्ट जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है,
फिशिंग करना क्या होता है, तो इंटरनेट पर इंटरनेट यूजर्स के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन होता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। ठीक है। इसमें हमलावर उपयोगकर्ताओं को बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम पर जो है पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इसको कहते हैं फिशिंग करना। ठीक है। इसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, तो ये पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से एसक्यूएल सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड हमला की बात करेंगे तो हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड का पता लगाते हैं और अनधिकृत कार्यों के लिए जो है गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे काम होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है इनमें से। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें दिया गया कि सिस्टम को धीमा कर देता है, तो साइबर सुरक्षा का काम ये जो है सिस्टम को धीमा करना नहीं होता, तो ये लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है, तो ये सही है। ठीक है, इससे साइबर सुरक्षा का ये लाभ है। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जो है ए पार्ट हो जाएगा। अगला दो जो दिया गया है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, तो सही है। सिस्टम को जो है वायरस से बचाता है, तो ये भी जो है लाभ नहीं है। ठीक है, बाकी सिस्टम को धीमा कर देता है, ये साइबर सुरक्षा का लाभ होता है। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन ये साइबर सुरक्षा के लाभ नहीं होते। ठीक है, साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को जो है कम करना, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करना और सिस्टम को वायरस से सुरक्षा प्रदान करना उसके लाभों में शामिल है। और इसके हानियों में सिस्टम धीमा हो जाता है, फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो सकता है, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता होती है तथा सुरक्षा को जो है नवीनतम रखना आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब साइबर स्पेस जो शब्द है ये किसके द्वारा कहा गया, बात है ये कहाँ से निकल के आया, किसके सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये कहा गया था विलियम गिब्सन के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, विलियम गिब्सन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन कौन था, तो ये एक अमेरिकी कनाडाई लेखक था और निबंधकार था। सबसे पहले इसने ही 1984 में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग जो है एक शब्द के रूप में उस स्थान का वर्णन के लिए किया गया था जहां लोग इंटरनेट का प्रयोग करते समय एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो इस तरीके से सर्वप्रथम विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द का इस्तेमाल किया गया था 1984 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है, किस वर्ष ये बना था, साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग जो आया था तो कब जो है चिंता का विषय बन गया, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये 1970 यानी कि 1970 में जो है ये चिंता का विषय बन गया था। 1970 के दशक में जो हैकिंग के मामले में हैकर्स और साइबर चोरों ने पता लगाया कि वायर्ड प्रौद्योगिकियां कैसे काम करती हैं और अतिरिक्त लाभ हासिल करने की या प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में हैकिंग को जो है गैर कानूनी दर्जा प्राप्त है एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत जो है सजा का प्रावधान भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है, इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के हैकर्स को कहते हैं राष्ट्र अथवा राज्य प्रायोजित हैकर। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हैकर होते हैं जो देश को साइबर आतंकवादियों और अन्य समूहों या व्यक्तियों से बचाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी योजना संचार गतिविधियों को उजागर करने के लिए किसी देश या राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी प्रकार के खतरे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, इनमें से शोषण है, हमला है, धमकी है, भेद्यता है, तो इसमें साइबर सुरक्षा का उल्लंघन जो है वो हमला जो होता है ये करता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमला जो होता है एक संभावित खतरा होता है जो साइबर सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। भेद्यता एक ऐसा शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी दोष को संदर्भित करता है जिसका हमलावर द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी का फायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव जो है हो सकते हैं। इसके अलावा साइबर हमलावरों को अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी विशिष्ट डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने या उजागर करने का प्रयास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है, इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो होगा धमकी। धमकी जो होता है वो क्या होगा, समझौता मतलब किया जाता है साइबर सुरक्षा से, धमकी देने के बाद समझौता ही होता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क हो सकता है। भेद्यता एक ऐसा शब्द है जिस किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है। ठीक है, सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या वेब डिजाइन प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, उसको कहते हैं फार्मिंग करना। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा फार्मिंग करना। फार्मिंग जो होता है एक ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज या साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी या पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है इनमें से। तो पीयर टू पीयर साइबर अपराध में अगर देखा जाएगा तो MITM जो होता है ये इसके अंतर्गत आता है। लक्ष्य शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, ट्रोजन जो है एक वायरस एक प्रकार का, तो ये भी आता है इसके अंतर्गत। क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में जो है लीक होना, तो ये पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं होता। तो आपका आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा MITM का फुल फॉर्म है मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये बनता है, जो कि ये पीयर टू पीयर साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो डीप वेब पर जो है बड़ी संख्या में लोगों को क्रेडिट कार्ड डेटा लीक होने को कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक साइबर अपराधी या पैट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले के में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बफर ओवरफ्लो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट, बफर ओवरफ्लो इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। बफर ओवरफ्लो जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि या वैधता होती है। बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा हैकर्स के द्वारा सिस्टम या नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए साइबर अपराधी या पैट परीक्षक द्वारा अतिरिक्त डेटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP एड्रेस प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। तो इसमें से देखा जाएगा तो वो होंगी वेबसाइटें। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा वेबसाइटें जो है वेबसाइटों को निशाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा साइबर हमला। आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट साइबर हमला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी भी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा का रखरखाव प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है IT सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा IT सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा ये काम किया जाता है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हैकर शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था MIT से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा MIT। ठीक है, मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार प्रयोग 1955 में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बैठक के दौरान हुआ था। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने या डाटा का अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। तो ये होता है फिशिंग हमला। ठीक है, फिशिंग अटैक इसको कहते हैं। फिशिंग के बारे में बातें हो चुकी हैं। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है इनमें से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो है बग्स को ठीक करना जो है एक साइबर अपराधी के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो टॉर का उपयोग करके किस चीज़ को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो ID का उपयोग करके लॉगिन करें, ये इसका जो है सुरक्षित नहीं किया जा सकता। बाकी ब्राउजिंग डेटा, इंस्टेंट मैसेजिंग, रिले चैट सभी कर सकते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ID का उपयोग करके लॉगिन करके आपके खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी ID लगेगी। इस ऑनलाइन सेवा को गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। त्वरित संदेश है, ब्राउजिंग डेटा है, रिले चैट है के संबंध में गोपनीयता टोर का संरक्षित टोर ब्राउजर जिसे अनियन ब्राउजर के रूप में जो है जाना जाता है, ये एक पूरी तरह से मुक्त ओपन सोर्स ब्राउजर है जो आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट यूज करने में मदद करता है तथा आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्वचालित रूप से मिटा देता है और आपके सभी ट्रैफिक को जो है इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफेद या काली टोपी वाले दोनों होते हैं। तो ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। तो आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं सिर्फ हैकिंग कैसे करते हैं ये सीखने के लिए ही हैकिंग करते हैं। इनका व्यक्तिगत रूप से कोई इरादा नहीं होता कि वो किसी के सिस्टम को हैक करें। इनका इरादा दूसरों को ठगने या नुकसान पहुंचाने नहीं होता। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, ग्रे हैट हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का जो उपयोग
यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो यह किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक एथिकल हैकिंग तकनीक होती है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ओएस फिंगरप्रिंटिंग एक नेटवर्क से आने वाले डेटा पैकेजों की जांच करने की प्रक्रिया है ताकि भविष्य में साइबर हमलों में उपयोग की जा सकने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है। तो अवांछित व्यावसायिक ईमेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अवांछित ईमेल ही हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे यूजर के द्वारा कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने के लिए उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसको हम कहते हैं एंटीवायरस। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि वो वायरस का पता लगाता है, सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है इनमें से। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाओ, मैकेफी, कैशस्प्रे, तो ये सभी जो है क्या है, ये सभी एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला अब इसके अलावा और देख लीजिए, क्विक हील है, नॉर्टन है, ये भी याद रखिएगा, कैस्परस्की है, कैस्परस्की है और मैकाफी, ये सभी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है इनमें से। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, साइबर इथिक्स इसको कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैसेज की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को जो है संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी पार्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं संदेश संग्रह। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संदेश संग्रह जो होता है एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है जिसमें अंकों की एक स्ट्रिंग होती है जो वन वे हैशिंग फार्मूला बनाई जाती है। इसे एक प्रकार की तकनीक के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग संदेश, डेटा या मीडिया की अखंडता को सत्यापित करने या पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या डेटा या संदेश से कोई छेड़छाड़ या कोई हेरफेर तो नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो एयर क्रैक एनजी का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, एयर क्रैक एनजी जो होता है वाईफाई नेटवर्क का विश्लेषण करता है और हैकिंग करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पैरेट, कॉली आदि में उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच जो है प्रसिद्ध है इनमें से। तो वो है गुस्से में आईपी स्कैनर। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एंग्री आईपी स्कैनर्स को कहते हैं एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटवर्क है। ठीक है, जिसे तेज और उपयोग में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये आईपी एड्रेस और पोर्ट को स्कैन करता है जिसका उपयोग आमतौर पर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों प्रकार के हैकर्स द्वारा किया जाता है। यह आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह नेटवर्क उपकरणों की कमजोरियों को खोजने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कोड रेड एक प्रकार का क्या है। तो कोड रेड जो होता है ये एक प्रकार का जो है कंप्यूटर वायरस है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको 15 जुलाई 2001 में खोजा गया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर जो है हमला करता है। ये निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और आम साइबर हमले जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम के घुसपैठ करने के लिए करते हैं इनमें से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इस तरीके से कुछ दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ऊपर के सभी, डी डॉस, व्युत्पन्न डाउनलोड, मेलवेयर और मेलवेयर फिशिंग पासवर्ड हमले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग किसके उद्देश्य के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर देखा जाए तो लॉगिन करने के लिए, प्रत्येक यूजर्स के स्ट्रोक की निगरानी करने के लिए, उपयोगकर्ता की आईडी और पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को जो है दूषित करने के लिए। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट, ऊपर के जो सभी चीजें दी गई हैं वो हैकर्स में जो है कंप्यूटर वायरस का उपयोग इसी का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बात हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से। तो फायरवॉल के बारे में इसमें अगर सही कथन की बात करेंगे तो दिया गया कि ये अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण है जो कि आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फायरवॉल जो होता है एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस का प्रकार हो सकता है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर नेटवर्क या और डाटा का उपयोग करने देता है। यह नेटवर्क इंटरनेट से आने वाले प्रत्येक डेटा पैकेट को फिल्टर करता है
तथा डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे अनाधिकृत पहुंच की सुरक्षा के लिए जो है निगम की सीमा पर स्थापित एक उपकरण के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? तो ये बताता है तंत्र की अर्थव्यवस्था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, तंत्र की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, फेल सेफ डिफॉल्ट के रूप में बनाया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा का फेल सेफ डिफॉल्ट जो होता है सिद्धांत ये प्रतिबंधित करता है कि जब कोई विषय वस्तु या वस्तु बनाई जाती है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां विशेषाधिकार अधिकार पहुंच या कोई अन्य सुरक्षा संबंधी विशेषता स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है उसे वस्तु तक पहुंच से वंचित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक वांछनीय हो जाता है बजाय इसके कि इसे बचने के लिए जो है अधिक कुशल उपाय बनाया जाए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको हम कहते हैं समझौता रिकॉर्डिंग। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, समझौता रिकॉर्डिंग नामक ये सिद्धांत कहता है कि कुछ मामलों में घुसपैठ के विवरण को रिकॉर्ड करना या विवरणों को पुनः प्राप्त करना अधिक फायदेमंद होता है बजाय इसके कि इससे बचने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से सही कथन की बात करें तो पहला दिया गया कि उन ऐप्स को लॉक करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होगा, तो यह गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो दिया गया कि किसी को यह पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क या सामान व्यवहार कैसा दिखता है ताकि वो नेटवर्क के व्यवहार में किसी बदलाव उल्लंघन कर सके, तो ये भी गलत है। ठीक है, सी पार्ट दिया गया है कि फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। इसका उपयोग हैकर द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेटवर्क सुरक्षा में वीपीएन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वीपीएन के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह एक प्रकार का उपकरण है जो सुनिश्चित करने में मदद करता है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित हो, तो सही है। यह आमतौर पर आईपी सेकंड यानी आईपी सुरक्षा और एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर पर आधारित होता है। यह आमतौर पर खुले इंटरनेट पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड आभासी सुरंग बनाता है। तो ऊपर के सभी इसके बारे में सही है, तो आपका आंसर इसमें क्या जाएगा? वीपीएन के बारे में उपरोक्त सभी, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर प्रकार हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने की अनुमति देता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर जाएगा रैट। आंसर क्या जाएगा? ए पार्ट जाएगा रैट। ठीक है, रैट जो होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन या फिर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स का जो है फुल फॉर्म, ये संक्षिप्त रूप है रैट, जो किसी डिवाइस का संपूर्ण नियंत्रण देता है, जिसका अर्थ यह है कि यह लक्ष्य डिवाइस के दूरस्थ रूप से कुछ भी नियंत्रित कर सकता है और कुछ भी करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, टेल्स उसको कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेल्स एक प्रकार का लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सुरक्षित करने के लिए कि उपयोगकर्ता की जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे, गुमनामी और गुप्त विकल्प जैसी कोई सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, उस हैकर का नाम जो सिपरनेट सिस्टम को तोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उस हैकर का नाम क्या है? तो उस हैकर का नाम क्या है ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, केविन पाल्सन। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, केविन पाल्सन। सिपरनेट क्या होता है? तो सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है। ये इसका उपयोग रक्षा विभाग और राज्य विभाग द्वारा वर्गीकृत जानकारी साझा करने, प्रसारित करने और संग्रहित करने के लिए करते हैं, और इसको तोड़ने वाले हैकर का नाम केविन पाल्सर है। ठीक है, केविन पाल्सन कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है हैकर है। ठीक है, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नैसकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नैसकॉम मीन्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, और इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 19 फरवरी 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम बात करें तो कंप्यूटिंग का वो मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में काम करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए जो है प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज जो है संभालता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर जो होता है वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कि आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर व एक्सेस करना होता है। ठीक है,
ये कंप्यूटिंग का मॉडल होता है जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईओटी में मुख्य भाग क्या होता है? तो आईओटी में मुख्य भाग सेंसर होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, डाटा प्रोसेसिंग होता है, सभी होता है। तो डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छिपा होता है? तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर देखा जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम इन दोनों में होता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों में, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है? तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क को ब्लॉकचेन कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसी संरचना होती है जो कई डेटाबेस में जनता के ब्लॉक रिकॉर्ड के रूप में जानी जाती है, जिसे पीयर टू पीयर यानी कि P2P नोड्स के माध्यम से जुड़े नेटवर्क के चेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है डेटाबेस एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो ग्राहकों से अन्य सर्वर से संसाधनों की मांग करने के अनुरोध के लिए जो है एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट रिक्वेस्ट की जो है कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक की बात करेंगे तो उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का जो है लाभ है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु, कर्मचारियों की उत्पादकता के लिए, प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करने के लिए रोबोटिक्स प्रोसेस के लिए सभी लाभ हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग करने पर कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सकता है, जिससे पैसे की बचत होती है, और आरपीए का उपयोग करके कार्यों को तेजी से जो है बेहतर रूप से संपन्न किया जाता है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है और यह प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करता है। मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? सोशल नेटवर्किंग के बारे में बातें हो चुकी हैं। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सभी सोशल नेटवर्क हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम उसमें प्रयोग किया जाता है HTTP का, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, HTTP का प्रयोग करते हैं। HTTP की बात करेंगे तो ईडीआई क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अभी देखा जाए मॉडर्न समय में तो ईडीआई का प्रयोग सबसे ज्यादा B2B ई कॉमर्स में किया जाता है। और इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई ट्रांसमिशन के लिए FTP, HTTP और HTTPS का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आईओटी शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर की बात करेंगे तो ये 1999 में प्रयोग किया गया, 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया गया था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आईओटी क्या है? आईआईओटी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? आईआईओटी की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, बड़े डाटा एनालिटिक्स के साथ डेटा कलेक्शन, एक्सचेंज व एनालाइज में बहुत उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बिग डेटा का प्रयोग सबसे पहले जॉन मसी के द्वारा किया गया था। आंसर डी ऑप्शन है, जॉन मसी, ठीक है। बिग डाटा शब्द का अर्थ जो होता है वॉल्यूम बढ़ाने और बढ़ती गति के साथ डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर करने की क्षमता होती है। 1990 के दशक में जो है सर जॉन आर मसी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था सब पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी किस पर बनाया गया है? तो आईओटी जो बनाया गया है ये डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क है और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग पर बनाया गया है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डाटा स्टोर को करने वाला को हम कहते हैं लॉग डाटा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। IBM द्वारा स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत जो है लॉग डाटा होता है जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दौरान वेब सर्वर द्वारा लॉग फाइल्स जनरेट होते हैं जिनका प्रयोग बहुत से अलग कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है किसके निकटतम होता है? तो ये वेब 2.0 के होता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर व एक्सेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में माना जाता है? तो वो है IaaS, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को SPI जिसमें SaaS, PaaS, IaaS मॉडल भी कहते हैं। इसमें 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपरी लेयर्स में SaaS होती है, दूसरी लेयर में PaaS होती है, सबसे निचली लेयर में IaaS मॉडल होता है। IaaS सर्विस मॉडल को सर्वोत्तम मॉडल माना जाता है। IaaS का पूरा नाम क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसका जो है पूरा नाम है। ये एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें
कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में क्लाउड के कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 प्रकार के होते हैं। आंसर इसका सी पार्ट है। अभी बताया ऊपर SaaS और PaaS और LaaS यानी कि सॉरी IaaS। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका होता है 3 प्रकार के सर्विस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, VR का सबसे सस्ता प्रकार क्या होता है? तो VR का सबसे सस्ता प्रकार है सिमुलेशन पर आधारित होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, VR मीन्स वर्चुअल रियलिटी इसका फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा प्रकार का अनुभव है जिससे केवल कंप्यूटर और हार्डवेयर की सहायता से अनुभव किया जाता है। सिमुलेशन पर आधारित VR सबसे सस्ता प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल यानी कि AI आपके सिलेबस में भी दिया है, तो इसके जनक किसे माना जाता है? तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। ठीक है, ये 1950 के दशक में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्णन किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है जहाँ पे इंटेलिजेंट मशीनों के निर्माण पर जोर देता है जो मनुष्यों की तरह कार्य करता है और प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का परीक्षण होता है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव विज्ञान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है वो कौन सा इसमें से क्षेत्र हो जाएगा? वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा नॉलेज इंजीनियरिंग। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा, नॉलेज इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र है जो विशेषज्ञ प्रणालियों के विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये नॉलेज इंजीनियरिंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च केंद्र है। फायरवॉल प्रकार है, फायरवॉल किसका प्रकार है? तो फायरवॉल जो अगर हम बात करें वायरस का प्रकार है तो ये नहीं होता, सुरक्षा चेतावनी भी नहीं, तो वार्म भी नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं होता। फायरवॉल क्या है? तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त एक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह है जो किसी संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आने जाने वाली सूचनाओं पर नजर रखता है। वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं? तो ये मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये एक नेटवर्क समस्या किस प्रकार की समस्या हो जाती है? तो ये एक प्रकार की सिक्योरिटी समस्या हो जाती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी पर नजर रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस इंफॉर्मेशन को प्रसारित करता है। तो इनमें से ये कौन सा चीज ऐसा होता है जो ये सारी प्रक्रियाएं करता है? तो वो होता है स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर जो होता है एक ऐसा मैलवेयर है जो किसी कंप्यूटर में यूजर की इजाजत के बिना इंस्टॉल हो जाता है और उस कंप्यूटर की सारी जानकारी मैलवेयर को भेजने वाले व्यक्ति या समूह को दे देता है। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? तो सबसे पहले उसमें साइज देखनी चाहिए। आंसर डी ऑप्शन है साइज। ठीक है, इसका प्रयोग आप पहले किसी वस्त्र को 3D बनाने के लिए प्रदर्शित करते हैं। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले उसका साइज पर विचार करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? आरपीएस प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो आरपीए प्रोसेस जो होता है ये रोबोट क्रिएट करता है। आंसर ए पार्ट है रोबोट। ठीक है, आरपीए का उपयोग जो है वर्क फ्लो बुनियादी ढांचा हो गया, बैंक है, ऑफिस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। आरपीए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एंड यूजर के पीसी, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर चलता है। यह एक ऑर्डर का एक क्रम है जो बार्ट्स द्वारा जो है व्यावसायिक नियमों के कुछ निर्धारित सेट के तहत एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये 3 काम आपको करना है, बाकी मेरा काम है। चलिए आज का ये वीडियो एंड करते हैं। इसका एक लास्ट चैप्टर बचा है उसको हम अगले वीडियो में समझा देंगे, इसके बाद ये पूरा एंड हो जाएगा। इसको साथ में एक हम जोड़ के पूरा एक वीडियो आपको मैराथन टाइप का डाल देंगे, तो उसको अभी आप लोग देखिएगा, आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।